प्यारे सनातन धर्मावलंबी जगत जगदम्बा आदिशक्ति की एक रूप महासरस्वती के पूजन का त्यौहार बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक सबको शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से पुराणों में ख्याति प्राप्त है। इस बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे शास्त्रों पुराणों में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं, जिनसे ब्रह्मा ने शादी करके घृणित काम किया। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मध्ययुगीन भारत में बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं, जिन छेड़छाड़ों के आधार पर भ्रांतियां फैलाने के लिए, हमको भटकाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कुछ कहानियां रच दी गई, लिख दी गई कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं और जिन पर ब्रह्मा जी मोहित होकर के उनसे शादी कर लिए। यह बात एकदम भ्रामक है। देवी पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आदि शक्ति के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली अंबिका भवानी हैं, जिनकी शादी बाबा भोलेनाथ से, महालक्ष्मी श्री नारायण से और महासरस्वती की शादी ब्रह्मा जी से हुई। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर मैं आप सबको बता दूं कि महासरस्वती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। इसी को लेकर के मैं आज इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपके सामने उपस्थित हूं। जय श्री राधे। भक्तों, माघ शुक्ल बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रादुर्भाव है, जन्मोत्सव है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। जन्म तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है और देवताओं का अवतरण होता है। इसलिए अवतरण, माता सरस्वती का अवतरण इस सृष्टि पर हुआ। चलिए इस संदर्भ में बताता हूं कि भगवान शिव पुराण के आधार पर, शिव की आज्ञानुसार, विष्णु पुराण के आधार पर, श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर, विष्णु की आज्ञानुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी, तो उन्होंने इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, वनस्पतियां, बड़े बड़े वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु 84 लाख योनियों को निर्माण कर दिए। निर्माण करने के बाद से जब ब्रह्मा जी इस धराधाम को, इस पृथ्वी को देखने लगे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे, ये सारी सृष्टि तो नीरस है, इसमें कोई आवाज नहीं है, कोई वाणी नहीं है, सब मूक है। देखने में तो सुंदर सुंदर है, लेकिन कोई ध्वनि नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई आवाज नहीं, तो ये तो सारी सृष्टि निरर्थक है। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ी चिंता हुई, क्या किया जाए, इस सुंदर सृष्टि में ध्वनि का प्रादुर्भाव कैसे हो, ये सब गूंगी सृष्टि है। तब उन्होंने इस चिंता को लेकर के श्री नारायण हरि विष्णु के धाम में पहुंचे और बोले कि हे प्रभु, आज्ञानुसार मैंने तो सृष्टि की रचना कर दी पृथ्वी पर, लेकिन वो सारी सृष्टि मुक्त है, मूक है, देखने पर नीरस लग रही है, कहीं से कोई आवाज नहीं आता है, कोई वाणी नहीं आती है। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बोला कि ब्रह्मा जी, आप अपने कमंडल से जल निकाल करके इस सृष्टि पर छिड़किए, धराधाम पर, पृथ्वी पर छिड़किए। तब ब्रह्मा ने विष्णु की आज्ञानुसार, कथनानुसार
अपने कमंडलू से जल निकाला और सृष्टि पर, पृथ्वी पर छिड़क दिया। जिस जल के छिड़कने से वह जगतजननी आदिशक्ति की तीसरी शक्ति महासरस्वती के रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके सामने प्रकट हो गई, जिनके एक हाथ में बीड़ा, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला और एक हाथ वर मुद्रा धारण करके सामने प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवी बोली, क्यों मुझे याद क्यों किया है, क्या कारण है? तब ब्रह्मा ने, विष्णु ने बोले, ब्रह्मा जी बोले कि हे आदिशक्ति, हे महाशक्ति, हे देवी, मैंने भगवान विष्णु के कथनानुसार सृष्टि तो रच दी है, लेकिन यह सृष्टि मौन है, मूक है, नीरस है। आप कृपा करके इसका मूक होना समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ताकि नीरस यह सृष्टि सरस बन जाए, समय वाणी हो जाए। तब उस देवी ने अपनी बीणा को बजाया और बीणा के तार के झनकार से सारी सृष्टियां चहचहाने लगी, सब में वाणी हो गया। नदी, निर्झर, झरने कल कल कर बहने लगने, समुद्र सागर में लहरें से आवाज आने लगी, पशु पक्षी बोलने लगे, पेड़ पौधों के पत्तों से सनसनाहट आने लगी, वायु की सनसनाहट होने लगी, और ये धरती पर जितनी भी सृष्टियां है सब में आवाज जथा योग्य उत्पन्न हो गया उस माता सरस्वती की कृपा से। तब चूंकि उनके हाथ में बीड़ा था, इसलिए उस माता का नाम बीड़ाधारी हुआ, बीड़ा बादनी हुआ, शारदा हुआ, अनेकों नाम है, सरस्वती हैं, और अनेक नामों से उनका गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी स्तुति किए। तब आदिशक्ति प्रकट होकर बोली कि हे ब्रह्मा, ये महासरस्वती हैं, इनको तुम वरण करो, ये तुम्हारी शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ रहेगी, चूंकि सृष्टि तुमने रची है और तुम्हारी सृष्टि में इनके कृपा से वाणी का संचार हुआ है। जो सृष्टि मुक्त थी, नीरस थी, वो सरस हुआ है, ये तुम्हारी सहयोगिनी है, इसलिए तुम हे ब्रह्मा इस सरस्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो। और वही महासरस्वती ब्रह्मा की पत्नी के रूप में स्वीकार की गई। और तब से वो जो दिन था वो माघ शुक्ल बसंत पंचमी था, जिस दिन सृष्टि सारी अपना मुख छोड़ करके बोलना प्रारंभ की, सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ, सब में वाणी का संचार हुआ। तब से आज तक माघ शुक्ल बसंत पंचमी को महासरस्वती का जन्मोत्सव के रूप में उनका पूजन करके हम मनाते हैं। उनकी कृपा से संगीत, लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सारे जो भी है कार्य, क्रियाकर्म, कार्य सब उनकी कृपा से प्राप्त होता है। और हम सब सनातन धर्मावलंबी उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनका इस बसंत पंचमी के दिन पूजन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना करके छोटी होली के रूप में इस बसंत पंचमी को भी मनाते हैं। एक और बात है, इस बसंत पंचमी के दिन स्वयं बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव भी हुआ था। पार्वती से शादी के संबंध में इसी बसंत पंचमी के दिन देवताओं ने आग करके बाबा से शादी के लिए राजी करके उनका शुभ तिलक किया था। इसलिए इस बसंत पंचमी को हम खुशी, हर्ष, उल्लास का प्रारंभ का दिवस यानी कि होली का प्रथम दिवस मनाते हैं। चलिए, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सत्य सनातन धर्म।